अरे आई एम श्योर आई विल लव इट मारी वाली। मेरी होने वाली बीवी ने अपने होने वाले हस्बैंड के लिए सरप्राइज प्लान किया तो अच्छा ही होगा ना। तो फिर चलो ने। सोचे सरप्राइज। आप बैठो ने यहाँ पर, वेट करो। मैं बस अभी आई। हाँ। मैं आई बस बैठिया। सोते हो कुकू बेटा? तुम सोई नहीं, अभी तक नींद नहीं आ रही है? कोई बात नहीं, चल मेरे साथ आजा। विक्रांत को उस कमरे में जाने से तो रोक लिया मैंने, पर अपने लिए एक दूसरी मुसीबत पैदा कर ली है। क्या करूं, कैसे भगाऊं उसे? सरप्राइज कह दिया है, पर दिखाऊंगी क्या? वो तो वहां बैठा है, पता नहीं क्या क्या सपने देख रहा होगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, वरना उसे शक हो जाएगा। और मुझे पता है कि उसके दिमाग का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कर बैठे। कृष्णा जी, कोई रास्ता दिखाइए प्लीज। नहीं सयूरी, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब हम तुझसे दूर नहीं रह सकते। ना ही तेरी परेशानी देख सकते हैं और ना ही तेरी मजबूरी। हम आ रहे हैं तेरे पास। हम तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे, तुझसे भी लड़ जाएंगे, लेकिन तुझे वापस घर लेके आएंगे। तो क्या हुआ, हमारे पास कोई सबूत नहीं है तो? हमें पता है, हम जानते हैं कि तू वहां खुश नहीं है। तूने हमसे कहा नहीं तो क्या हुआ? हम तेरी मजबूरी देख नहीं पाते क्या? सॉरी सयूरी, हम तेरे पास आ रहे हैं तुझे वापस ले जाने के लिए। सयूरी, तू यहाँ इतनी रात को क्या कर रही है? हम तेरे पास ही आ रहे थे। और मैं तेरे पास आ रही थी खाना। बहुत बार कोशिश की मैंने तेरे पास आने की, पता है तुझे? तो आई क्यों नहीं पागल? हम तो तेरा ही इंतजार कर रहे थे ना। तूने तो हमें पहचानने से भी इनकार कर दिया। पहचान नहीं रही थी क्या हमें? पागल है तू। दुनिया को पता है कि मैं खुद को भूल सकती हूँ, लेकिन तुझे कभी नहीं भूल सकती हूँ। और तेरी अमानत तुझे देने आई हूँ। तू इसे लेके भाग जा गाना, बचा ले इसे तू, मेरे लिए, हमारे लिए। मैं जा रही हूँ गाना। सयूरी, पर मेरी बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, बस इस बच्ची का ध्यान अपनी जान से ज्यादा रखना। मैं जा रही हूँ। सयूरी, सयूरी! ये कैसा सपना था? वो बच्चा कौन था? क्या वो वही बच्ची थी जो हमें आज मिली थी? हम ऑलरेडी उस बच्ची से मिलकर इतना परेशान थे, और अब ये भयानक सपना, ये बुरा सपना। क्या मतलब हो सकता है इसका? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अरे सांचू कहाँ रह गई? कब से वेट कर रहा हूँ सरप्राइज का। सांचू, अरे जल्दी ला रहे सरप्राइज। बस आ रही हूँ विक्रांत। सोच सयूरी, सोच क्या करेगी? सरप्राइज के नाम पे क्या देगी उसे?
अरे एटलो टाइम केम लागे छे? इतना क्या सरप्राइज? खुद ही देख लेता हूँ। मैंने क्या कहा था विक्रांत कि भले ही सरप्राइज छोटा होगा लेकिन उसके पीछे की इमोशंस बहुत बड़े हैं। तो ये थैंक यू उस इंसान के नाम जो हमसे इतना प्यार करता है, हमारी इतनी केयर करता है। विक्रांत, थैंक यू फॉर बीइंग यू। आप सिर्फ ना एक परफेक्ट हस्बैंड नहीं है, बल्कि आप एक बहुत अच्छे फादर भी है। तो इस घर के एक लौते जेंटलमैन को हम दो लेडीज की तरफ से थैंक यू और बहुत सारा लव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही क्यूट सरप्राइज है, बहुत ही क्यूट सरप्राइज। और सच में यार साचू, तू कह रही थी ना सरप्राइज छोटा है, लेकिन इतने बड़े इमोशन में लिपटा है कि मुझसे तो हैंडल ही नहीं हो रहा। सच में साचू, थैंक यू। बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लकी फील कर रहा हूँ मैं। हर किसी के नसीब में नहीं होती इतनी खुशी, इतनी प्यार करने वाली बीवी, इतनी प्यारी बच्ची। बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जितना प्यार तुम दोनों मुझे करोगे ना, उससे दुगना प्यार मैं करूंगा। आई प्रॉमिस। हाँ, इस घर को खुशियों से भर दूंगा, जो चाहोगे दूंगा। दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती है। कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई खतरा तुम पे आने से पहले मुझसे होके गुजरेगा। पर प्रॉमिस तुम दोनों के लिए। विक्रांत, अभी तो मैं और भी लकी फील कर रही हूँ। अभी देखिए ना कि आज हमारी शादी की पहली सेरेमनी हुई है, मेहंदी की, तभी मैं इतना खुश हूँ। अभी आगे जाके कल तो हल्दी होनी है, फिर फेरे होने हैं, और उसके बाद तो आपके प्यार का रंग कुछ और ज्यादा ही चढ़ जाएगा मुझ पे। पर विक्रांत, जो आज की सेरेमनी थी ना मेहंदी की, वो ना सिर्फ मेरे लिए थी, तो मुझे बड़ा अनफेयर लगा। मतलब आपके लिए भी कुछ होना चाहिए था, हमने तो किया ही नहीं। और वैसे भी सब कुछ इतना सुना सुना था, ना कोई नाच, ना गाना, ना कोई शोरगुल, एकदम फीका फीका। तो मैंने सोचा कि आज की रात आप, मैं और कुकू फुल एंजॉय करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मतलब हम अपने तरीके से सेलिब्रेट करेंगे आज की रात। हाँ कुकू बेटा, क्या एक और सरप्राइज? यश, हम सोच रहे थे कि अगर 26 जनवरी वाले फंक्शन पे तुम भी आ जाओ तो हम बीच में से निकल सके, वहां पे जाके बेबी से मिल लेंगे। नहीं खाना, आई थिंक वो बहुत ज्यादा रिस्की होगा। हम एक बार वहां से बचकर निकल आए, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार बचकर निकल आ पाए। आई थिंक खाना, वहां पर जाना हमारे लिए बहुत रिस्की होगा। नहीं यश, हमें बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत अजीब सा लग रहा है। हमने एक बहुत बुरा सपना देखा जिसमें सयूरी हमसे कुछ कहना चाह रही थी, वो भी उस बेबी के बारे में। अब जब तक हम उससे मिल नहीं लेंगे, देख नहीं लेंगे वो ठीक है या नहीं, हमें चैन नहीं मिलेगा। प्लीज, हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम आने की कोशिश करो ना। करा, एक्चुअली मैं आ जाता, बट दिस टाइम आई एम रियली सॉरी। वो क्या है ना, कुसुम कुछ दिन से मेरे साथ थोड़ी सी नाराज सी चल रही है। इस जस्ट दैट वो कंप्लेंट कर रही थी कि मैं घर के बाहर ज्यादा रहता हूँ और उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा। सो आई एम रियली सॉरी। इनफैक्ट यू नो खाना, कल रात ही मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि जो रिपब्लिक डे का जो फंक्शन है हमारी सोसाइटी में, वो मैं कुसुम के साथ अटेंड करूंगा। वो एक ऑर्गेनाइजर भी है और उसने एक स्टॉल भी लगाया है यहाँ पर। सो काना, आई हैव टू बी विद हर। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब वैसे तुमने हमारी बहुत हेल्प की है, तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता मैं। तुम दीदी का ख्याल रखो, उनके साथ रहो, जैसे वो कह रही हैं वैसे ही करो। मैं देखता हूँ अगर जाके उस बेबी से मिल सकूँ तो। ओके काना, बट जस्ट बी केयरफुल। ओके, थैंक यू। बेबी? ये किस बेबी के बारे में बात कर रहे हैं भैया, और किससे? मतलब फसाद, कहीं रश्मि ने हमारी बात तो नहीं सुन ली?
जीजू, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, वो पानी खत्म हो गया था रूम में तो यहाँ पानी लेने आए थे। अच्छा, लाइए, हम लेकर आते हैं पानी। ठीक है। थैंक यू कोको बेटा, तूने मम्मा की इतनी हेल्प की है। पर अब मम्मा यहाँ से खुद मैनेज कर लेंगे। हाँ, तो तू भी सो जा। इसके शक से बचने के लिए पता नहीं और कितना नाटक करना पड़ेगा मुझे, किस हद तक जाना पड़ेगा। मेरी मदद कीजिए कृष्णा जी, मैं किसी भी हाल में इस आदमी को अपने करीब आने नहीं दे सकती हूँ। जीजू, जीजू कंग्रेचुलेशंस। किस लिए? वो आपके और नकुल के बीच अब सब ठीक हो गया ना, उसी के लिए बहुत खुश होंगे ना आप? हाँ, खुश तो हैं, लेकिन बहुत मिस किया उसे। बट अब सब कुछ ठीक हो रहा है, सारी गलतफहमियां दूर हो रही हैं तो खुश है। हम भी बहुत खुश हैं जीजू। सच बताएं तो बहुत मन्नतें मांगी थी हमने इस दिन के लिए। हमसे आप दोनों भाई के बीच की ये अनबन देखी नहीं जाती थी। जब किसी भी तरह बात नहीं बनी तो हमने मजबूरी में कसम ही दे दी। कसम? कैसी कसम? नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं, वो ऐसे गलती से मुंह से निकल गया। आप प्लीज भूल जाइए, प्लीज भूल जाइए। कोई कसम नहीं, कुछ नहीं। ऐसे कैसे रश्मि? बताओ ना हमें, कौन सी कसम, कैसी कसम, किस बात की कसम? जीजू, पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप ये बात नकुल से नहीं कहेंगे। हमसे आप दोनों भाई के बीच ये नफरत, ये लड़ाई, ये सब देखा नहीं जाता। कितना प्यार था ना आप दोनों के बीच। तुम फिक्र मत करो, हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। दरअसल सच बात तो ये है जीजू कि हमने ही नकुल को ब्लैकमेल किया था और उसे हमारे बच्चे की कसम दी थी कि वो आपसे रिश्ता ठीक कर दे। और नकुल ने भी अर्जुन के सर पर हाथ रखकर ये कसम खाई थी। मतलब अभी वो जो भी कर रहा है हमारी इक्वेशन को ठीक करने के लिए, वो इसलिए नहीं कि क्योंकि उसे हमारी परवाह है या वो हमारे रिश्ते को बेहतर करना चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने उसे कसम दी थी। नहीं नहीं जीजू, वो भी एक रीजन है ही, लेकिन आप तो जानते हैं ना नकुल कितने बच्चे जैसा है। छोटी छोटी बातों पे सेंटी हो जाता है, फालतू सी बातों पे उसका ईगो हर्ट हो जाता है। अब वैसे भी सब कुछ ठीक करने के लिए उसे एक पुश की तो जरूरत थी ना, तो ये कसम एक पुश ही समझ लो। नहीं करना चाहिए था तुम्हें पुश, नहीं देनी चाहिए थी कसम। जो रिश्ते जबरदस्ती बनते हैं ना ही उनमें प्यार होता है और ना ही उनकी कोई वैल्यू होती है। क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों? आप प्लीज जीजू इसके बारे में इतना मत सोचिए। कैसे हुआ ये मैटर नहीं करता, जरूरी तो ये है ना कि सब कुछ ठीक हो गया। आपको खुश होना चाहिए जीजू कि अब आप दोनों भाई फिर से पहले की तरह करीब आ चुके हो। इसीलिए जैसा है वैसा ही चलने दीजिए। लेकिन जीजू आप प्लीज नकुल के सामने ऐसा कुछ भी मत कहिएगा या ऐसा कुछ भी मत करिएगा जिससे उसे शक हो। ठीक है, गुड नाइट। एक बार फिर आप हमारे नकुल को हमसे छीनने चले थे ना, लेकिन ये मत भूलिए कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमारे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं।